I'm going to record a lecture on topic humor and pathology. Here we have two spelling of humor, H-U-M-O-U-R. Humor stand for the British, or H-U-M-O-R. Humor stand for the American English. Generally, I want to explain the meaning of humor here first. The humor meaning is that when we are in the mood of amusement, in mood of the laughing, or we are in mood of pleasure, that called the humor nowadays. But if we go back in 14th or 16th century, 15th century till the 17th century mainly, there was the humor was based on the floods or juices. मीन्स कि अगर हम 15 या 17 16 सेंचुरी में जाते हैं तो जो जूसेस था, ये जो ह्यूमर था, वो बॉडी में जो हमारे जूसेस होते हैं, मतलब कि ब्लड, वाटर, कफ, इन सब चीज़ों के हिसाब से ही होता था। और किसकी बॉडी में कौन सा जूस ज़्यादा है, मतलब किसमें ब्लड ज़्यादा है, किसमें वाटर ज़्यादा है, किसमें कॉलर ज़्यादा है, उस हिसाब से एक मेडिसिन होती थी। जब भी कोई बीमार पड़ता था तो मेडिसिन उसे उसके हिसाब से दी जाती थी। तो जो ह्यूमर है वो ऐसे निकल के आया है, जो आज के टाइम में हम ह्यूमर हंसी मजाक के लिए बोलते हैं। ये पहले जो मेडिकल लाइन थी या सीन दी जाती थी, जो बिहेवियर था, जो जूसेस के ऊपर डिपेंड होती थी, उससे निकल के आया ह्यूमर। तो ह्यूमर इज द वे ऑफ अम्यूजमेंट दैट क्रिएट लाफ्टर एंड प्लेजर। जो क्या क्रिएट करता है, तो लाफ्टर है, प्लेजर। लाफ्टर से ही प्लेजर होता है, जब कोई हंसेगा तो वो सुखी होगा। द टर्म ड्राइव्स फ्रॉम द ह्यूमरल मेडिसिन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है कि ये ग्रीक से आया है, और जो मेनली मेडिसिन में पहले यूज होता था या फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था। विच गेव अ थ्योरी ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें क्या है, फ्लूइड की थ्योरी थी। फ्लूइड मतलब जूसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं। और जूसेस काम क्या होता है, जूसेस बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कि जूसेस से ही इंसान की जो बॉडी है वो बैलेंस में रहती है, मतलब बिहेवियर बैलेंस में रहता है। ह्यूमर वर्ड हैज टेकन फ्रॉम लैटिन, मीन्स बॉडी फ्लूइड, और जिसको लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी में जो फ्लूइड जूसेस है वो कितना है, कैसा है। दीज फ्लूइड कंट्रोल्स ह्यूमन हेल्थ एंड इमोशंस, और ये क्या काम करते हैं, इंसान के इमोशंस को, इंसान के ह्यूमन हेल्थ को और उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। In English literature, it is used widely, as Charles Lamb, the prominent author of Romantic era, used humor in his essays, The South Sea House, Oxford in Vacation, Imperfect Sympathies, and also Charles Dickens used it in his novels. There may be also many authors. Charles Lamb belonged from the Romantic era. Romantic era started from after the publication of Lyrical Ballad 1798, and it was till the 1832 or 1837, and so he used it humor in his all essays. Now the pathos, the word pathos is taken from Greek word pathia or pathe for suffering or experience which express about the sorrowful emotions. Means here pathos का मतलब होता है परेशानी, दुख या सफरिंग, या जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों को, अपनी इमोशंस को, सॉरोफुल इमोशंस को एक्सपोज करता है या डिस्क्राइब करता है, तो वहाँ पे पैथोज के इंसिडेंट्स या एग्जांपल्स या पैथोज होता है। पैथोज जो वर्ड पैथोज है टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब पैथी और पैथे से लिया गया है। पैथोज जिसका मतलब होता है सफरिंग एक्सपीरियंस या परेशानी वाला अनुभव। इट इज अ टर्म यूज्ड मोस्ट ऑफन इन रिटोरिक, जिसको मेनली रिटोरिक में यूज किया गया है। एंड रिटोरिक में मीन्स टू से हियर it came from the Aristotle's rhetoric. He used pathos in his book. It is a part of one of the three ethos and logos. तीन चीजें हैं, पैथोज, इथोज एंड लोगोज। तीनों चीजें अरिस्टोटल के रिटोरिक में यूज हुई हैं, और उसका एक पार्ट है पैथोज। इट इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ द लिटरेचर। पैथोज मेनली ऑथर्स जो है, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ने ड्रीम चिल्ड्रन में यूज किया है। ये इट में भी यूज्ड, और इट इज यूज्ड by authors in tragedy and comedy, in poetry and novel and short story. So other branches of literature it is used. It is also used in film media on other narrative. film media में भी sufferings को दिखाया जाता है कैरेक्टर की। पैथोज एंड ह्यूमर आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये दोनों चीजें, सुख और दुख, इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। पैथोज और ह्यूमर बोथ आर इंटरमिंगलिंग इन लाइफ, और दोनों चीजें इंटरमिंगलिंग हैं। इन लिटरेचर चार्ल्स लैम्ब यूज्ड इट इन हिज एसेज, एंड
लैम्ब यूज लाफ्टर एंड पैथोज इन हिज एसेज इन अल्टरनेटिव। और लैम्ब ने क्या किया है, जो ह्यूमर और पैथोज है उसको एक के बाद अल्टरनेटिव वे में यूज किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैथोज सिर्फ दुख ही दुख बताया हो या सिर्फ सुख ही सुख या हंसी मजाक हुई हो, दोनों चीजें कंबाइंड वे में यूज हुई है। पैथोज ज्यादा यूज हुए हैं, ठीक है, जो सफरिंग्स है, और जो ह्यूमर है वो कम थोड़ा यूज किया है चार्ल्स लैम्ब ने। ह्यूमर एंड पैथोज इन ड्रीम चिल्ड्रन। द एसे ड्रीम चिल्ड्रन A reverie is written by Charles Lamb, published in Essay of Elia in 1823। कि जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है वो एक रिवेरी है, एक दिवा स्वप्न है। टाइटल से देखने से लगता है इट इज ड्रीम मीन्स सपना, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बारे में जब कोई सपना देख रहा है, एंड रिवेरी मीन्स दिवा स्वप्न। हियर चार्ल्स लैम्ब imagining a kind of family when he was setting or he was napping in day and reverie on daydream। in this essay there are abundance use of humor and pathos। की चार्ल्स लैम्ब ने बहुत ज़्यादा ह्यूमर और पैथोज को यूज किया अपने ऐसे में। द ड्रीम चिल्ड्रन प्राइमरली एन ऐसे करेक्टराइज्ड बाय एन ऑलमोस्ट ट्रैजिक क्वालिटी। तो ड्रीम चिल्ड्रन में मेनली क्या ट्रैजिक क्वालिटी ज़्यादा, दुख की घटनाएं ज़्यादा हैं, बट देयर आर सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमर इन, लेकिन कुछ ज़्यादा ह्यूमर्स के भी एग्जाम्पल यूज किए हैं। चार्ल्स लैम्ब ह्यूमरसली रिकाउंट्स अ ड्रीम। कि चार्ल्स लैम्ब ने किस चीज को इसमें डिस्क्राइब किया, दैट इज ड्रीम इन विच ही हैज टू चिल्ड्रन, जो दो बच्चे हैं ऐसे में, अ बॉय एंड अ गर्ल। ही इमेजिन्ड बोथ चाइल्ड हिज ओन, जिसमें वो खुद के बच्चे मानते। नाउ गाइज कि उन्होंने सपना देखा बच्चों के लिए, मतलब वो इमेजिनेशन में है कि उनके दो बच्चे हैं। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि वो अपनी एक फैमिली बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, उनके बच्चे होंगे, ऐसा वो सपना देखते थे, जो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है अपनी लाइफ को। ही इमेजिन्स फॉर द प्लेफुल एंड अम्यूजिंग लाइफ विद चिल्ड्रन। और वो बच्चों के साथ अपनी जो खुश मिजाज वाली खुश की जिंदगी थी उसको जीना चाहते थे, प्लेफुल एंड अम्यूजिंग लाइफ को। लैम्ब इमेजिनिंग मैरिज विद एन सिमोन्स। इनका जो यूथफुल में जो लव अफेयर था वो एन सिमोन्स के साथ था, जिसके साथ वो शादी करना चाहते थे। लेकिन लीड लव्ड लाइफ इन अ ड्रीम। और जो लाइफ को उन्होंने यहाँ पर रिवेरी में यानी ड्रीम में जिया है, जिसको वो वाकई में जीना चाहते थे, विच ही हैड इन हिज यूथफुल लाइफ, जिसको वो अपनी जवानी में उन्होंने सपना देखा था, बट नॉट एक्सेप्टेड फॉर मैरिज। लेकिन एन सिमोन ने उस सपने को मतलब एक्सेप्ट नहीं या फुलफिल नहीं होने दिया, उसको उस प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। द चिल्ड्रन इन द ऐसे क्रिएट ह्यूमर समटाइम्स, कई बार वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं। When they are eager for the grapes, जब चार्ल्स लैम्ब के पास टेबल पे अंगूर रखे हुए हैं और वो उसको खाना चाहते हैं। वो एन एंड एलिस स्माइल्ड ऑन द ऑर्नामेंट। इसके अलावा जब वो फील्ड की चीज़ों को देखते हैं, उनके ऑर्नामेंट को देखते हैं, उनके हाउस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें बूट को देखते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पे ह्यूमर क्रिएट होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे पैथोज। पैथोज का मतलब पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, सफरिंग, दुख या परेशानी जो उन्होंने अपने ऐसे में दिखाया है, बताया है, लिखा है। पैथोज इन द की नोट ऑफ दिस ऐसे, कि जो मेन पार्ट है ऐसे का, जो पूरी कहानी है ऐसे में, वो मेनली पैथोज को इंडिकेट कर रही है। जॉन लैम्ब, हियर शुड बी चार्ल्स नॉट द जॉन। चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे चार्ल्स लैम्ब, बट पॉवर्टी वॉज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। उनके लिए गरीबी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एज देयर वर अदर मिसफॉर्चून फेल ऑन हिम, लेकिन जो दूसरी उनकी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में थी, जो उनकी बदकिस्मती थी, मिसफॉर्चून था, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। हिज अनसक्सेसफुल लव स्टोरी विद एन सिमोन्स, जिसमें पहला था उनकी जो लव लाइफ थी वो सक्सेसफुल नहीं थी एन सिमोन्स के साथ, जिसके साथ वो शादी करना चाहते थे, जिसने चार्ल्स लैम्ब के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था शादी करने के लिए। हिज सिस्टर ब्रिजिट वाज मैड, उसकी जो बहन थी वो पागल थी। एंड शी स्टैब्ड हर मदर टू डेथ, जिसने अपनी ही मदर को चाकू से मार दिया था। ही सैक्रिफाइड हिज ओन कंफर्ट फॉर हिज सिस्टर, और उन्होंने अपनी जिंदगी जितने भी सुख थे वो अपनी सिस्टर की वजह से सब त्याग दिए, यानी सब गिव अप कर दिया। एंड ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप द आइडिया ऑफ हिज मैरिज, और ऐसे उन्होंने जो उनकी शादी का प्लान था उसको भी छोड़ दिया। दस was his life a tragedy, ऐसे उनकी लाइफ जो थी वो कैसे बन गई थी, ट्रेजेडी की तरह। So in this essay Charles Lamb write mainly his memories, कि they are an year of dreamy memories, जो वो कल्पना कर रहे हैं उन मेमोरीज को लिखा है, या जो उनके चाइल्डहुड में था उन चीज़ों को लिखा है। which intensify the pathos, जिसमें क्या है पूरा पैथोज का डिस्क्रिप्शन है, मिला हुआ है। the reference to the loneliness of his aged mother, उन्होंने कई बार अपने एजेड मदर का भी रेफरेंस दिया है। फील्ड इज सफरिंग विद मेलंखोली, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो फील्ड है वो दुखी हैं
because she was now alone, as well as John Lamb died, so there was a pain of in family about the John Lamb. The death of elder brother of John Lamb is tragic, and so this account moves children to tears. जब चार्ल्स लैम्ब बच्चों को कहानी सुनाता है अपने भाई की उसका डेथ की, तो बच्चे रोने लगते हैं, जो कि एक पैथोज है. द होल स्टोरी वोवन इन अ डे ड्रीमिंग. पूरी कहानी कैसे लिखी गई है? दिवा स्वप्न में. द चिल्ड्रन बिगन स्लोली टू फेड. धीरे धीरे जैसे जैसे वो जागता है, बच्चे गायब होना शुरू होते हैं, फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. वी आर नॉट एलिस. और बच्चे बोलते हैं, मीन्स ही इज इमेजिनिंग दैट दीज आर नॉट अ चाइल्ड एलिस नॉर ऑफ दी नॉर बी आर एट चिल्ड्रन. की ना तो मैं वो बच्चा हूँ जो तुम सोचते हो, ना ही तुम वो हो. वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन. कि हम वही हैं सिर्फ जो होना चाहिए था. दिस नाउ द होपफुल लैम्ब अबाउट हिज फैमिली. और ऐसे क्या है, लैम्ब ने अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी फीलिंग्स को ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में लिखा है. डीपली टच्ड बाय द पेनफुल सफरिंग ऑफ द ऑथर. जिसमें क्या है, हम खुद को फील करते हैं कि भाई ऑथर के साथ प्रॉब्लम है, वो सफरिंग है, पैथोटिक है और परेशानी वाली है. ऑथर रिकॉल्स हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. और पूरे ऐसे में ऐसे वो अपने चाइल्डहुड से लेके अपने टिल एज तक को डिस्क्राइब करता है. So guys, this was a short lecture on topic humor and pathos in dream children. So thank you for the watching video. Like video, share video, and जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, for more videos you should subscribe the channel.